आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। राजस्थान के सीएम बन रहे हैं ना आप? ये सवाल पूछा अधीर रंजन चौधरी ने बाबा बालक नाथ से, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया वो हम आपको बताएंगे। दरअसल शीतकालीन सत्र से बाहर निकलते हुए, संसद से बाहर निकलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बालक नाथ से ये सवाल पूछ लिया कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली और अशोक गहलोत सरकार अब खत्म हो गई और अशोक गहलोत को इस्तीफा भी देना पड़ा। और इस वजह से अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो इस सब के बीच एक नाम है जो इस समय सुर्खियों में है, वो है बाबा बालक नाथ। हालांकि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत ये सब भी नाम है जो सीएम पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर लगातार बाबा बालक नाथ की चर्चाएं तेज है। सोशल मीडिया पर भी बाबा बालक नाथ लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान मांगे बालक नाथ, इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है, यानी कि डिमांड है बाबा बालक नाथ की। बाबा बालक नाथ की डिमांड क्यों है? इसके पीछे है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, ये योगी बाबा के बेहद करीबी बताए जाते हैं और इनकी भी छवि योगी की ही जैसी है, यानी कि राजस्थान के योगी 2.0 इन्हें कहा जाता है। राजस्थान के योगी से ये नवाजे जाते हैं, बुलडोजर बाबा ये भी कहे जाते हैं और माफियाओं के खिलाफ योगी मॉडल पर ही काम करते हैं। जीत के बाद इन्होंने खुद ही कह दिया कि 3 के बाद अब आप दिखाई मत देना, दहशतगर्दों को इन्होंने चेतावनी दे दी। एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर। क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। लगातार इसी तरह से ये एक्शन मोड में रहते हैं और माफियाओं के लिए एक काल की तरह नजर आते हैं, जिस तरह बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। उसी मॉडल पर ये काम करते हैं। इसी वजह से राजस्थान की जनता इन्हें बेहद पसंद करती है, क्योंकि राजस्थान की जनता की मांग थी कि यूपी के मॉडल जैसे ही राजस्थान में भी काम हो, क्योंकि वहां लगातार महिला सुरक्षा की खबरें आती थी। सीआरपी की रिपोर्ट लगातार राजस्थान को टॉप पर रखती थी और एक तरह से रेप कैपिटल माना जाता था राजस्थान को। और अब आपको बता दें कि इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से और माफियाओं के लिए अच्छी व्यवस्था, इसलिए बालक नाथ राजस्थान की मांग है। और अब लगातार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान में सीएम पद पर बालक नाथ को विराजना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई और अब तक इंसाफ नहीं मिला है उन्हें। यूपी मॉडल में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती हैं, दहशतगर्द कांपते हैं, उस तरह से राजस्थान की जनता भी चाहती है कि यहाँ माफिया यहाँ पर कांपते हुए दिखे। इस वजह से लगातार बालक नाथ की मांग हो रही है। तिजारा सीट पर बालक नाथ ने जीत दर्ज की है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर मुसलमानों का दिल जीतकर तिजारा सीट पर इन्होंने बम्पर जीत हासिल की और कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। और अब लगातार इन्हें ही राजस्थान का सीएम पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है इन्हें ही सीएम बनना चाहिए। और इसी पर जब सवाल पूछ लिया अधीर रंजन चौधरी ने संसद से बाहर, तो फिर बालक नाथ ने जवाब कुछ मुस्कुराते हुए दिया। जी हाँ, बालक नाथ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक मुस्कान ने उनके बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, मुस्कुराहट में ही अब बहुत सारे जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। माना जा रहा है कि हाँ, हो सकता है कि बालक नाथ अब सीएम बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, तो बालक नाथ इस समय सीएम पद पर विराज सकते हैं। हालांकि ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत ये सब भी बड़े उम्मीदवार हैं, दिग्गज नेताएं हैं, तो ये भी बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जनता की जो मांग है हम उस पर बता रहे हैं, और जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल पूछ लिया, यानी कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं बालक नाथ को सीएम पद पर बैठने की ये नजर रख रहा है कि बालक नाथ ही होंगे राजस्थान के सीएम। अब आपको क्या लगता है? हालांकि बाबा बालक नाथ ने तो मुस्कुराकर ही जवाब दिया, मुस्कुराहट में ही अपने जवाब को खत्म कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि बालक नाथ क्या राजस्थान के सीएम बनेंगे?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।